अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्ट टीच की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगश। आज हम राइटिंग मॉड्यूल पर बात करेंगे। आइल्स की राइटिंग मॉड्यूल क्या है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर बात करेंगे। टिप्स हम दे देंगे कि राइटिंग मॉड्यूल के लिए कौन से टिप्स बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, इसकी तकरीबन कुछ स्टेप्स है, कुछ रिक्वायरमेंट है, वो हम सब इस पर बात करेंगे। अगर हम फोकस करें राइटिंग टेस्ट पर तो इसकी 60 मिनट्स है, यानी 60 मिनट्स है उसकी। तो उसमें दो टास्क होगा। एक जो है, एक टास्क में आपने 150 वर्ड लिखना है और दूसरा टास्क में आपने 250 लिखना ही है। तो इन पर आपने क्या करना है, टाइम को डिवाइड करना है। आपने लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल दे दूंगा। आपने क्या करना है, दो टास्क है। फर्स्ट टास्क में आपने 150 वर्ड्स लिखना है। ये इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। आपने इस पर 20 मिनट आपको चाहिए कि आप इस पर 20 मिनट लगाओ, 20 मिनट्स लगाओ। इसके बाद 40 मिनट जो है आपने ऐसे पर लगाना है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स जो है आपकी ऐसे पर आपको मिल जाता है। तो आपने ऐसे को जो है इसमें मुख्तलिफ टेक्निक यूज़ करना है, जैसे ग्रामर मिस्टेक ना हो, पंक्चुएशन का ख्याल रखना है, स्पेलिंग के मिस्टेक्स। तो आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन इसमें ख़ास बात ये है कि आपने इसको पेंसिल अगर यूज़ किया था तो ये बहुत बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू पेन। पेन के ज़रिए से जब आपने गलती किया था तो फिर आप इराइज़ नहीं कर सकते हो। तो आपने इसलिए जो है पेंसिल को यूज़ करना है। जब पेंसिल को यूज़ करना है, बाद में आप जब रीड करते हो तो आप उससे यानी उसको इराइज़ कर सकते हो। इसके बाद जो आपने टाइम को डिवाइड करना है, यानी दो सेक्शन है। जैसे मैंने पहले कहा था, 20 मिनट फर्स्ट सेक्शन को और 40 मिनट जो है वो ऐसे को देना है। इसके बाद आपने जब आपको जो क्वेश्चन मिल जाएगा, उस क्वेश्चन को आपने रीड करना है और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। और इसके साथ साथ इसकी जो स्पेसिफिक वर्ड है, जो ख़ास वर्ड्स हैं, आपने उसको हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है। फिर जो है आपने सोचना है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखूं। आपने प्लानिंग करना है। प्लानिंग के बगैर अगर आप लिखते हो तो फिर जो है इसका कोई फ़ायदा है नहीं। आपने प्लानिंग करना है कि मैंने 30 वर्ड जो है इस वर्ड्स पर लिखना है और 40 वर्ड या 30 वर्ड जो है इस वर्ड्स पर लिखना है, जितना भी वर्ड्स है। तो आपने क्या करना है, 250 वर्ड्स लिखना है। इस तरह एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपने एक आइडिया को एक पैराग्राफ में लिखना है। ऐसा नहीं है कि एक बात करते हो, एक जगह से करते हो, दूसरा बात दूसरा जगह से करते हो, फिर आपकी जो बैंड्स है वो लॉस होगा। यानी आपको इतना फिर अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपने क्या करना है, अपना प्लानिंग करना है। आपने आइडियाज़ को, जो कीवर्ड्स है जिस पर आप लिखना चाहते हो, आप उसको साइड में, आपके पास एक पेपर होगा, उसमें लिखो कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा। आपने एक पैराग्राफ में एक आइडिया को डिस्कस करना है। इसके बाद ज़्यादातर लोग ये गलती करता है कि आइडिया को मिक्स करता है। एक बात करता है तो फिर इसमें दूसरा बात करता है, तो ये कभी भी आपकी नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा आपकी राइटिंग पर। तो आपने जो है इसको प्लानिंग करना है। इसके साथ साथ दूसरा जो लास्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिपीटिंग वर्ड्स कभी यूज़ ना करो और रिपीटिंग आइडिया कभी यूज़ ना करो। लोग क्या करते हैं, रिपीटिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखो, एक जगह आपने अटैक यूज़ किया था तो दूसरी जगह आप असल्ट यूज़ करो या इनवाइड यूज़ करो, ऑफेंसिव यूज़ करो। तो आपने इसको क्या करना है, रिपीटिशन नहीं करना है। अगर हम बात करें अमेजिंग, आपने एक जगह पर अमेजिंग यूज़ किया था तो लवली इस्तेमाल करो। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, अट्रैक्टिव, गॉर्जियस, ये सब जो है आपने इनोनिमस सिनोनिमस को जो है रीड करना है। आपकी जो वोकेबलरी है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने जो कॉपी जो है कभी भी ना करो। एक लेट सपोज, ज़्यादातर लोग ये गलती करता है कि जब भी क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो उसका जो क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है वो लिखता है और फिर इसके बाद लिखना स्टार्ट करता है। लेकिन ये कभी भी सेम टू सेम ना लिखो, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करो। इसके बाद ये भी ना करो, डोंट राइट अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स, यानी कोई सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक उस आपके टॉपिक के साथ रिलेटेड नहीं है और आप उसके बारे में लिखते हो तो इससे भी आपकी बैंड्स लॉस होगा।
और लास्ट में हम ये कहेंगे कि आपने अटेंशन जो है स्पेलिंग को देखना है, ग्रामर को, पंक्चुएशन को देखना है कि पंक्चुएशन कहाँ यूज़ करें, जैसे कॉमा है, सेमी कोलन है, तो आपने क्या करना है, इसको अपने प्लेस में लगाना है। और स्पेलिंग के बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, स्पेलिंग जो है इंसान से बहुत कम गलती होता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। तो आपने क्या करना है, प्रेशर नहीं लेना है और इसको सिंपल लिखना है। और कोशिश करो जो जितना आप सफाई से लिखते हो उतना आपको मार्क्स अच्छी होगी आपकी। और इस तरह आपने इनफॉर्मल यानी अवॉइड करो इनफॉर्मल लैंग्वेज को, इनफॉर्मल लैंग्वेज कभी भी यूज़ ना करो। और इसकी जितना टास्क था वो मैंने बता दिया। कभी आपके पास टेबल होगा या ग्राफ होगा तो आपने उसको डिस्कस करना है। 150 वर्ड बहुत कम वर्ड है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपकी जो आइडिया है उसको चेक करता है। तो आपने क्या करना है, इसको रीड करना है। लेकिन कुछ मिनट आप जब आपके पास आपने ये कंप्लीट किया था, कुछ मिनट आपके पास रह गया तो आपने दोबारा उसके रीड करो। अगर जो भी गलती है तो आप उसको एराइज़ करो। तो मैंने इसलिए आपको सजेस्ट किया कि आप पेंसिल यूज़ करो। तो पेंसिल जो है, पेंसिल आप फिर इराइज़ कर सकते हो। पेंसिल के बगैर अगर आपने पेन पर लिख लिया तो फिर बाद में आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ये था कुछ राइटिंग मॉड्यूल जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, इसके कुछ इंफॉर्मेशन था। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को, तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है और आइल्स के बारे में हम बात करेंगे और वीडियोस अपलोड करते हैं डेली बेसिस। तो आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।